ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मकर राशि वालों के लिए जून का महीना 2025 कैसा रहेगा, तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं। अभी अभी आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिली है, तो मकर राशि के दूसरे हाउस में, जहाँ से हम कुटुंब, धन, वाणी का विचार करते हैं, वहाँ पे राहु बैठे हैं। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो पराक्रम के हाउस में शनि की, गुरु की राशि में तीसरे में बैठे हुए हैं। शनि का यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी और शुभ मानी गई है। शुक्र आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं, जो आपके 10वें घर के भी स्वामी बनते हैं और 5वें घर के भी स्वामी बनते हैं। 5वें घर में सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध अपने से 12वें बैठे हैं। यहाँ से अगर देखेंगे मिथुन राशि से, और मूल त्रिकोण साइन से 7, 8, 9, मतलब 9th से 9th बैठे हुए हैं। और सूर्य चूंकि इस राशि में 8वें भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को 8वें घर का स्वामी होने का दोष नहीं लगता है, तो सूर्य यहाँ पे बैठे हैं। गुरु आपके 6ठे घर में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। मंगल आपके चौथे घर के सुख भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होके आपके 7th हाउस में बैठे हैं। केतु 8वें घर में बैठे हैं। तो हेल्थ वाइज सबसे पहले बात करेंगे। राशिफल के आखिर में मैं आपको आपकी राशि से जुड़ा क्या उपाय करना चाहिए, किन उपायों से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, या किन उपायों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद थोड़ा सा राहत महसूस हो सकती है, तो वो उन उपायों की चर्चा वीडियो के आखिर में करेंगे। तो राशि के स्वामी जो हैं वो पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। उनका पराक्रम स्थान में बैठना बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छा है। आप जैसे कि मकर राशि के जातक जो हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कर्मठ और बहुत ईमानदार होते हैं, तो इनका राशि के स्वामी का ही तीसरे में जाना, तो ये आपको अत्यधिक पराक्रम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करने वाले हैं शनिदेव। और इसके अलावा आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है। मंगल आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में बैठ के आपकी राशि को, मतलब आपके व्यक्तित्व को, आपको और आपकी वाणी भाव को देख रहे हैं, जहाँ पे राहु की स्थिति पहले से है। हालांकि गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद राहु और मंगल 2 प्लैनेट्स का एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आपको अपने राहु की वजह से आपको अपने खान पान में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपने क्रोध के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। प्लस इसके साथ साथ आप कुछ अगर बोलते हैं, क्योंकि मकर राशि के जातक जो होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, तो इन्हें कोई बात बुरी लग जाए तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोल देते हैं। इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होने का चांसेस होता है। तो आपको अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, खास करके वर्क प्लेस पे, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ के आपके वर्क प्लेस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, शुक्र अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संभालने का काम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने क्रोध पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण और अपने खान पान पे विशेष नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आपको गले के रोग इस टाइम पे परेशान कर सकते हैं, या फेस पे कोई तरीके की परेशानी आने की संभावना आपको बन सकती है। इसके साथ साथ अगर कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बेहद अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु अष्टम हाउस में बैठे हैं और द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो इनका द्वादश भाव को देखना अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा करवा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान विशेष रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्राइविंग करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर के आपकी एजुकेशन की बात करें, तो आपके एजुकेशन भाव के जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं। शुक्र अपने से 12वें में चौथे घर में बैठे हुए हैं, और एजुकेशन के विचार को हम 4th हाउस से भी करते हैं। 4th के लॉर्ड अपने से 4th गए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ केतु का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस को इफेक्ट करने के साथ साथ शनि का जो एस्पेक्ट है 1, 2, 3, वो भी आपके पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, जिससे आपका पढ़ाई के प्रति मन कई बार उचट जाएगा, या कई बार मन में ऐसा आएगा कि मैंने जो ये सब्जेक्ट लिया है इससे बेहतर तो मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेता तो मैं ज़्यादा बेहतर कर पाता था। रिसर्च आदि से जुड़ा अगर कि कोई आपका प्रोफेशन है, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा कोई प्रोफेशन है, तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव पंचम में बुध के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनकी स्थिति ये बताती है कि कोई रिसर्च आदि से जुड़ा अगर काम है तो
काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएं तो सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं। प्रेजेंट टाइम पे वो बेशक से शुक्र की राशि में, अपने शत्रु की राशि में है, लेकिन वो यहाँ पर बुध के साथ हैं और बुध यहाँ पे आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो भाग्य के स्वामी का और अष्टम के स्वामी का यहाँ पे एक कनेक्शन आपको एजुकेशन के लिए, डीप रिसर्च आदि से जुड़े हुए नॉलेज के लिए बेहतर है। पर उसके बावजूद भी शनि का जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके मन को विचलित कर सकती है। इसके साथ साथ गुरु के ऊपर जो है राहु का एस्पेक्ट है। तो गुरु से हम ज्ञान का विचार करते हैं, गुरु से हम नॉलेज का विचार करते हैं। तो राहु इल्यूजन है, भ्रम है। तो राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का काम कर सकते हैं। तो इस टाइम पे भ्रम में पढ़ने की जगह या फ्रेंड सर्कल में इधर उधर भटकने की जगह अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि बुध से हम फ्रेंड सर्कल्स का भी विचार करते हैं। तो इसके अलावा लव और मैरिड लाइफ की अगर बात करें, लव और मैरिड लाइफ के लिए 5th हाउस से लव लाइफ का विचार होता है। 5th हाउस के लॉर्ड अपने से 12वें गए हुए हैं, वहाँ पे सूर्य जैसे प्लैनेट का स्थित होना। और उसके बाद यहाँ पे शुक्र के ऊपर, शुक्र यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 7, 8, 9 शुक्र के ऊपर केतु का एस्पेक्ट होना कई बार गुस्से की वजह से या वाणी की वजह से आपके रिलेशन में दुविधा या किसी तरह का शंका आने की संभावना बनती है। इसके बाद अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ के लिए हम गुरु का विचार करते हैं। हालांकि मंगल अपने से 4th हाउस में बैठे हैं, मित्र राशि में है, तो नीच का नहीं बोलेंगे, मित्र राशि में बोलेंगे। तो मित्र राशि में इनकी स्थिति है। तो लाइफ पार्टनर कभी कभी क्रोधी हो सकते हैं या कभी कभी कुछ बहुत तीखी बात बोल सकते हैं, क्योंकि उनके 2nd हाउस में केतु विद्यमान है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर कोई बात होती है तो थोड़ा सा आपको शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर का विचार हम मैरिड लाइफ से करते हैं। शुक्र के साथ साथ गुरु जो है वो वैवाहिक जीवन के लिए कारक माने जाते हैं। तो गुरु का 6th हाउस में जाना बहुत अच्छा नहीं हो सकता। लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है, या छोटे भाई बहन को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है। घर में किसी न किसी को हॉस्पिटलाइजेशन आदि की परेशानी देखने को मिल सकती है। फादर के हेल्थ को लेकर आपको विशेष कंसर्न रहने की ज़रूरत है। फादर की हेल्थ में कुछ न कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर के करियर और डेस्टिनी की बात करें तो बुध अपने से 9वें गए हुए हैं। जॉब का चेंज होने का आपको योग दिखाई देता है। तो जॉब आपको चेंज हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है अपने कर्म के स्थान को देख रहे हैं। तो जॉब चेंजेस के ऑफर आपको इस टाइम पे आ सकते हैं। मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं होके और यहाँ के स्वामी होकर 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पे आपको अपने लाइफ पार्टनर या अपनी मदर के थ्रू भी कुछ न कुछ गेन मिलने की संभावना बनती है। 6 जून को बुध यहाँ से निकलेंगे, 6th हाउस में आ जाएंगे। तो बुध जब यहाँ अपने से 6th में जाएंगे तो भाग्य का कर्म होता है ये, यहाँ से हम जॉब का विचार करते हैं। तो उस टाइम पे जॉब के लिए आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बनती है। मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और जब ये यहाँ पे आएंगे तो आपके वाणी के स्थान को यहाँ पे आके लाइफ पार्टनर के वाणी को प्रभावित करने के साथ साथ यहाँ पे केतु पहले से ही है, प्लस जब यहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे तो 2 प्लैनेट हो जाएंगे। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट। तो लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या आ सकती है, या आपस में एक दूसरे के साथ कोई टकराव की स्थिति बन सकती है। तो उसका विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े भाई बहन के साथ रिलेशन में थोड़ी सी अनबन देखने को मिलती है, या तो बॉसेस के साथ, और फ्रेंड सर्कल में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र पे आपके पीछे पॉलिटिक्स होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि राहु का जो है एस्पेक्ट यहाँ पे 10th हाउस पे कर्म स्थान पे आपके पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं तो शनि से ही हम विचार करते हैं। शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, जहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन आदि का विचार करते हैं। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ से जुड़ी अगर समस्या होती है, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन आदि की समस्या से जूझना पड़ सकता है। गुरु का 6th हाउस में जाना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ये यहाँ पे 1 साल तक रहेंगे। अक्टूबर के महीने में ये राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क में आ जाएंगे। जब ये अक्टूबर
से लेके 2 महीने तक यहाँ रहेंगे, वो स्थिति आपके लिए उल्टा ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी गुरु यहाँ पे बैठ के आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस नहीं देंगे, लेकिन धन जुड़ने भी नहीं देंगे। पैसे आपके पास एन के प्रकार कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, पर कहीं ना कहीं वो रोग ऋण पे या बीमारियों पे या किसी कोर्ट कचहरी आदि के मामले में वो पैसे आपको निकलते हुए भी दिखाई देंगे। बिजनेस के लिए अगर बात करें तो कभी आपका बिजनेस अच्छा बहुत चलना और कभी कभी रुकावट जैसी महसूस होते हुए आप महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा शिव जी को ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करना आपके लिए बेनिफिट देगा। जब यह मंगल का राशि परिवर्तन यहाँ से यहाँ होगा, उसके बाद जुलाई अगस्त में यहाँ पे आएंगे, तब स्थिति उल्टा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अभी कम से कम 2 महीने का से ज़्यादा का वक्त है, 1.5 से 3 महीने का वक्त है। व्रत और त्यौहार की बात करें तो गंगा दशहरा जो है 5 तारीख को है, एकादशी 6 तारीख को, ये एकादशी निराजली एकादशी है, प्रदोष 8 तारीख को है, पूर्णिमा और वट सावित्री का व्रत जो है वो 10 तारीख को है, दूसरी एकादशी 21 तारीख को है, प्रदोष 23 तारीख को है, अमावस्या 25 तारीख को है। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, आपके भाग्य के स्वामी जो बनते हैं वो बुधदेव बनते हैं। गणेश जी को हरी दुर्वा 11 अगर मिल जाए तो बेहतर है, कम से कम 4 उंगल का लाके उनको बुधवार के दिन लाल कलावे से, और अगर 1 लाल फूल मिल जाए तो उसमें बांध के गणेश जी को अर्पित करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके राशि के स्वामी जो हैं वो शनिदेव बनते हैं, तो हनुमान चालीसा या शनि दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ आपके लिए बेहतर होगा। आपके धन के मार्ग खुलेंगे, क्योंकि आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव में आए हुए हैं। अब ये 2.5 साल यहीं पे रहेंगे, तो आपको दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला हो सकता है। तो इसके साथ साथ आपको माता लक्ष्मी का कनक धारा स्त्रोत या श्री सूक्तम 16 स्त्रोत होते हैं, उसका पाठ करने से आपको आपके कार्यस्थल पे और आपके धन भाव में काफ़ी ज़्यादा भाग्य भाव में सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। अगर आपके बच्चे मकर राशि के जातक हैं, उनके बच्चे अगर एजुकेशन लाइन में पढ़ लिख रहे हैं, तो उनका दिमाग इस टाइम पे भटक सकता है। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी होकर बुध यहाँ पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी शनि का जो है तीसरा एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है, तो संतान आपको इस टाइम पे परेशान कर सकती है। तो मकर राशि के जातकों को अपने संतान के ऊपर विशेष इस टाइम पे ध्यान रखें। इस टाइम पे आपको इस 18 महीने के दौरान बोले 1.5 साल के अंदर आपको स्थान परिवर्तन या जहाँ आप रहते हैं वहाँ से घर बदलने के योग भी दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पे सिर्फ ये 2-3 उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत ज़्यादा खराब भी चल रही होगी तो भी आपको कहीं ना कहीं बचाव होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। अगर किसी और का मकर राशि होगा आपके रिश्ते में तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।